हमारे पहले के कर्मों का फल भी होता है, तो उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसको समझ लें तो हमें तकलीफ नहीं होगी। हमारे अच्छे बुरे जो भी कर्म होंगे, तो पूर्व के कर्म से हमारा अच्छा हो रहा हो, भौतिक लाभ प्राप्त हो रहा हो, तो उसको हम अच्छा मान लेते हैं। यदि हमारे पूर्व के कर्म ऐसे रहे हैं, उसके कारण अभी हमें अच्छा लाभ नहीं मिल रहा, तो उसके लिए हम परमात्मा को दोष देते हैं। हमने कोई कमी की होगी, उस पर कभी विचार नहीं करते। तो इस पर विचार होना चाहिए। हमारे कोई कर्म व्यवधान के रूप में आ रहे हैं, इसलिए हमें लाभ नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, हो सकता है हमने जो लाभ सोचा है वो हमारे लिए उपयोगी ना हो। परमात्मा जानते हैं, इसलिए हमारे लिए जो अच्छा है वो करवाएंगे। तीसरी बात ये होगी कि हमारे से परमात्मा कुछ अच्छा करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारी योग्यता भी कम पड़ रही है, इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं, ठोकर खाना पड़ता है। तो उससे परमात्मा सिखा रहे हैं, जितने ठोकर खाते जाएंगे उतने घड़ते जाएंगे। आपने कभी देखा हो, नदी जब पहाड़ों से बह करके आती है, तो कभी कभी बड़े बड़े पत्थर बह करके आते हैं, फिर वो प्रवाह में टकराते 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 तो टुकड़े हो जाते हैं, तो थोड़े छोटे हो जाते हैं, फिर वो भी टकराते टकराते कैसा होता है, उनका आकार गोल गोल जैसा हो जाता है। अब उन पत्थरों में कहीं भी कोने वगैरह ऐसे नहीं होंगे जो चुभे, तो गोल गोल मिलेंगे। तो ये गोल कैसे हुए? क्योंकि ओरिजिनली पत्थर गोल तो नहीं थे। नदी के प्रवाह में बहते बहते आए, तो कितनी जगह पर उनको ठोकर खानी पड़ी। जैसे ठोकर खाते गए, उनका घाट बनता गया। जितनी ठोकरें खाई, उसके अनुसार उनका घाट अच्छा बना। हमारे सामने गोल पत्थर मिला, तो हम सोचते हैं कितना अच्छा है। तो आजकल तो इस प्रकार के गोल बनाने की प्रक्रिया भी है। किसी ड्रम में रख देते हैं, बहुत बड़े बड़े तो नहीं, छोटे में, छोटे पत्थरों को किसी ड्रम में रख देते हैं टुकड़े, फिर वो ड्रम घूमता रहता है। उस प्रकार से मोटर फिट किया होता है, तो जैसे घूमता है तो इधर से उधर गिर जाते हैं, उधर से उधर गिर जाते हैं, ऐसे गिरते रहते हैं, ठोकर खाते रहते हैं, फिर जाकर के वो गोल बन जाएंगे, बड़े सुंदर बन जाएंगे। तो परमात्मा भी हमें ठोकर दे दे करके इतने योग्य बना देते हैं कि वो जो कार्य करवाना चाहें तो उस कार्य के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो अनेक महापुरुषों के सामने विघ्न बाधाएं आई है, तो इस प्रकार की आई है। संभवतः उनके कोई कर्म के बंधन भी नहीं होंगे, किंतु उनसे कोई अच्छा काम करवाना था, उसके लिए उनको घड़ा गया। इसलिए हमारी आप सभी से प्रार्थना है, अनुरोध भी है कि आप कभी भी जीवन में आपके अनुकूल काम हो या प्रतिकूल हो, निराश मत होइए। निराश होंगे ना
तो जो अच्छे काम करने चाहिए होने वाले हैं तो उसमें भी विलंब होता है। हमेशा उत्साह में ही रहना चाहिए। हमारी किसी प्रकार की कमी हुई है तो उस कमी को मैं निकाल लूं। हमेशा उत्साही होना चाहिए, हतोत्साही नहीं होना चाहिए। महापुरुषों के जीवन से सीखने की ये बात है। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज कभी निराश नहीं हुए। आप आगे महामती श्री प्राणनाथ जी की जीवनी भी सुनेंगे तो उनके सामने भी अनेक कठिनाइयां आई, किंतु वे कभी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, हमेशा उत्साह में रहे। माता पिता को बड़ी चिंता हुई, किंतु सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को कोई चिंता नहीं। शरीर का क्या होगा, कैसा होगा, कोई चिंता